वेलकम टू इस क्लास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स दोनों कंबाइंड होती हैं। यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है जिससे हम कुछ वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे देखिए x के ऊपर एक नंबर लिखा है, इसे हम कहते हैं पावर। x के साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। अगर इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करें तो लिख सकते हैं कि यहाँ 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा होने वाला नंबर। यहाँ क्या है, 3 है, 3 को लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो, लिखेंगे 3 लिख सकते, और हिंदी में कह सकते हैं इसे एक्स के साथ वाला। 7 यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो क्या है 2, इसे घात भी कहते हैं पावर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पावर और घात के अकॉर्डिंग से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी टर्म्स लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। एंड अकॉर्डिंग टू इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। चलिए इसके बाद हम इसे करते हैं। चलिए आगे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम इन्हें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए मोनोमियल टर्म्स क्या होती हैं, ऐसा पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे यहाँ देखिए सिर्फ क्या है 4x, एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल टर्म है। 3p/r एक मोनोमियल टर्म है, -3mn मोनोमियल टर्म है। मल्टीप्लाई में जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम सबको एक ही मान के चलते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल, जिसमें कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है। टर्म्स को अलग अलग करने की जो सिंबल है प्लस और माइनस साइन, ये अलग करते हैं टर्म्स को। देखिए यहाँ पे 2x + 3, तो एक टर्म है 2x और दूसरी टर्म है 3y। यहाँ पे दो टर्म है 6x² - 3x, 3x और 6x² दो टर्म्स है। ट्राइनोमियल कितने टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, 4x टर्म 1, 3y टर्म 2 एंड 2z टर्म 3, 3 टर्म्स है, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। 9x² टर्म 1, 6x टर्म 2 एंड 7 टर्म 3, ये 3 टर्म्स है, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। इन सबको ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बट इनके टर्म्स के अकॉर्डिंग इन्हें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कहते हैं। एक और होता है पॉलिनोमियल, अगर 3 से ज्यादा हो तो सिर्फ हम पॉलिनोमियल ही कह सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं कह सकते। जैसे पॉलिनोमियल में हम लिख सकते हैं मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। कुछ कुछ पॉलिनोमियल ऐसी होती है जिसमें 4 से टर्म्स भी होती है, जैसे 4x³ 3x² + 4x + 5, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है इसे, तो इसे हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू डिग्री, इनकी डिग्री के हिसाब से करते हैं भाई कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब डिग्री कैसे पहचानते हैं, डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। उसमें उसमें जो वेरिएबल है, सभी वेरिएबल्स को आप चेक करिए और देखिए कि किसी भी वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है। यहां पर x और y दो वेरिएबल्स है, दोनों की पावर 1 1 है, दोनों की पावर 1 1 है, लीनियर है। 6x + 2y + 7, इसकी पावर ही 1 है, इसकी पावर ही 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर है। क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हमें इतने फर्क नहीं पड़ता उसमें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, हमें देखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसमें पावर ही नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो हम इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल को मान के चलेंगे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें दो ही टर्म्स हैं, टर्म्स से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ पावर चेक करने की, पावर कितनी है उसकी। अगर पावर 2 है तो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे करते हैं क्यूबिक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इक्वेशन में देखिए 4x³ 6x² 3x + 7, इसमें वेरिएबल हमारे पास x है और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, 2 भी है 1 भी है, बट हमें मैक्सिमम पावर चेक करना है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है, 3 है, तो हम इसे कह सकते हैं क्यूबिक। अगर मैक्सिमम पावर 3 नहीं होता, 2 होता, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर x² भी नहीं होता तो जस्ट x होता, तो उसे लिखते हम लीनियर। एक और इक्वेशन देखिए, यहाँ दो टर्म्स हैं 2x³ n + 6, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3। तो जब हम डिग्री का ऑर्डरिंग चेक करते हैं तो हम उनकी टर्म्स को काउंट नहीं करते कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, हम इसे, और जब हम टर्म्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं तो हम डिग्री नहीं देखते कि उसकी डिग्री कितनी है, हम टर्म्स काउंट करते हैं कितने टर्म्स है उसके अंदर। ठीक है, और देखिए इधर जितनी इनकी डिग्री होती है ना, उतने ही इनके अंदर जीरोस प्रेजेंट होते हैं, कि इतनी बार इसके सॉल्यूशन निकालोगे, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो इसके अंदर जीरोस आ जाएंगे।
जैसे इसमें पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरोस होंगे, किसी किसी डिग्री 4 हो सकती है तो उसके कितने जीरोस होंगे? 4। अब इसको हम ग्राफिकली समझेंगे, क्रिएट करते हैं। अब हम इसके बाद कुछ और करते हैं। अगर हमें जैसे कोई लीनियर इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक दे रखा है, क्यूबिक दे रखा है, तो इनके जीरोस कितने होंगे? जीरोस मीन कि अगर आप कहीं पे वैल्यूज की पुट करो तो कितने सॉल्यूशंस के निकल सकते हैं। पहले हम लीनियर का करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। क्यूबिक में डिग्री 3 है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। अब हम आगे करके देखते हैं। इधर देखिए जरा, लीनियर इक्वेशन हम ले लेते हैं y इक्वल टू 4x प्लस 3। क्या है? एक ये लीनियर इक्वेशन है। इसे अगर ग्राफ पे आप शो करोगे लाइक दैट, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रख दें, क्या रखा हमने? x 0 रखा। 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। नाउ अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो 4 1 4, 4 प्लस 3, तो y हमारा आ गया 7। इस वैल्यूज को हम ग्राफ पे अगर शो करते हैं 1 2, देखिए पहला x0 y3, दूसरा है x1 y7। ये देखिए y इक्वल टू 4x प्लस 3, इसका जो कितनी बार x को कट कर रहा है? एक बार। ये जितनी बार x को कट करेगा उतने ही इसके जीरोस होंगे। तो यहाँ कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कर रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन जीरोस हैं? एक जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस होंगे? 2 होंगे। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, इसमें पैराबोला बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। हो सकता है पैराबोला ऐसा भी हो या फिर इस तरीके का भी हो सकता है। यहाँ पे x को कितनी बार कट कर रहा है? ये 2 बार, तो इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इनके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्यूबिक में कितने जीरोस होंगे? 3 होंगे। अगर किसी पावर 4 है तो उसमें कितने जीरोस होंगे? 4 होंगे। इस तरीके से हम इनके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीरोस के ऊपर। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या फाइंड करना है? जीरोस कि x की वैल्यू अगर किसी इक्वेशन px में पुट करें तो क्या वो जीरोस कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो ये होता है जितनी बार वो x को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस में होंगे। जैसे देखिए इसमें कितनी बार x को कट कर रहा है? एक बार भी नहीं कर रहा, तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? सर यहाँ पे होगा 0 क्योंकि एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा। दूसरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये एक बार कट कर रहा है, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे 1। इस ग्राफ में देखिए 1 2 और 3, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस आ गए 3। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1 2, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने इसमें है? 2। फिफ्थ पार्ट में देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 4। यहाँ पे कट तो नहीं कर रहा बट टच तो कर रहा है इसको, तो कितनी जगह? 1 2 और 3, तो हाँ यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। तो इस तरीके से आप ग्राफ में देखकर नंबर ऑफ जीरोस बहुत बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आप ग्राफ में से नंबर ऑफ जीरोस आसानी से ही फाइंड कर सकते हो। क्या करना है आपको? सिर्फ देखना है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, तो वही उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे करते कुछ। चलिए आगे करते। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जो इनकी कोएफिशिएंट है, जैसे देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? a है। इनके जीरोस और इनके बीच में क्या रिलेशन है? क्वाड्रेटिक और लीनियर। पहले लीनियर से मैं स्टार्ट करता हूँ। जीरोस कहते हैं हम x की ऐसी वैल्यू जिसे इसमें पुट करने के बाद ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो लिख सकते हैं, मान लिया हम अगर x की एक वैल्यू यहाँ पुट करते 0 हो जाए और इसे आगे सॉल्व करेंगे हम ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी
x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर इक्वेशंस में अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है जैसे 3x प्लस 4, तो इसका जीरोस क्या होगा, x इक्वल टू ये आपका a है और ये b है, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस 4 अपॉन 3, इसको रख दीजिए जीरो के इक्वल और इससे आप x की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे x की जगह पे तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कम से कम 2 जीरोज आएंगे। इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारा 12 आ गया। अब 12 के फैक्टर बनाइए, 6 2 12, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो इससे हम लिख सकते हैं, इसको छोड़ देते 2x स्क्वायर, इसको 6x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2x आ रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस 3, अगेन 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा x माइनस 3 और यहाँ आ गया 2x माइनस 2, दोनों को रख देंगे जीरो के इक्वल इक्वेशन में। याद है, अब इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से x इक्वल टू 2/2, कट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1। तो x के दो जीरोज है जो इसे आप यहाँ पुट कर दो तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इनके हमें निकालना है कि इन जीरोज में और इन कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। देखिए इस तरह की क्वेश्चन, और हमारे जीरोज क्या है 3 और x हमारा दूसरा जीरो हमारा 1, तो इन जीरोज को हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है इनके, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, b क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरोस को हम ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए। आगे लिख देते इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a। c अपॉन मींस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x के साथ लगता है, सिर्फ कांस्टेंट वाले में नहीं लगता। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a के इक्वल होता है, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। अब इन पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, कि इनके जो जीरोस आएंगे और इन कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है आपस में। अभी मैंने कराया था आपको, क्वेश्चन स्टार्ट करते देखिए, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप। 4 2 होता है 8, तो 4 माइनस 2 हमारा क्या आ सकता है 2, यहाँ पे माइनस 2 है तो बिगर नंबर हम माइनस का रखेंगे और स्मॉलर। 4 2 8 माइनस 8 एंड 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8, दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे माइनस 4, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, यहाँ आ गया x और 2 4 होता है 8। अब देखिए x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और प्लस
दोनों को हम 0 से कंपेयर कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 4 और यहाँ से हमारी x की वैल्यू होगी -2। तो हमारे दो जीरो जो है वो 4 एंड -2 है, तो अल्फा 4 बीटा -2। अब इनका रिलेशन देखना है हमें। तो क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू किसके इक्वल था, -b/a के। अगर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं हम कह देंगे कि ये वेरीफाई होता है। देखिए सम ऑफ जीरोस, अल्फा कितना आपका 4 है, यहाँ लिख लीजिए अलग से आप बेशक, अल्फा 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। 4 प्लस ऑफ -2 इक्वल टू -b/a। माइनस साइन यहाँ लगा देते हैं, b क्या हमारा -2 अपॉन a। ठीक, यहाँ वैल्यू देख लेता हूँ आपको मैं। देखिए a हमारा यहाँ 1 है, b -2 और c -8। b की वैल्यू लिखते हैं -2 डिवाइड बाई a हमारा है 1। सॉल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ आ गया 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। 4 ऑफ -2, 4 -2 2, दोनों इक्वल है, मतलब ये क्या है, ये वेरीफाई होगा कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो होता है c/a के इक्वल, मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो c हमारा कितना है यहाँ पे -8 और a है 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी चेक कर लेते हैं। अल्फा हमारा कितना है 2 और बीटा है -2। 4 2 8 प्लस इंटू माइनस -8 इक्वल टू में भी क्या है -8। दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है, मींस कि ये भी वेरीफाई होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 4s² - 4s + 1, तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं हम। 4 1 4 होता है, तो 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 2 होता है 4, 2 + 2 क्या आ गया 4 हो गया। तो हम लिख सकते हैं s 4s को 2s - 2s n + 1। दोनों में कॉमन क्या है 2 और s कॉमन है, यहाँ बचेगा 2 और s² से s कॉमन है, यहाँ बच गया s -1। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, 2s - 1। दोनों में कॉमन क्या है 2s - 1, 2s - 1। दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं, 2s एंड 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ जाएगी -1 उधर जाके हो गया +1, फिर 2 उधर जाएगा डिवाइड में, तो s की हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। तो ये हमारा अल्फा और बीटा है। आगे करते हैं रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। इक्वेशन से पहले हम abc की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा a आ जाएगा 4, b -4 एंड c जो है हमारा है 1। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 -b/a, माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे। b क्या है आपका -4 डिवाइड बाई a कितना है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, आपका आंसर आ गया 1। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 होता है, तो 1 = 1 है, मींस कि जो सम ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के सॉरी b/a के इक्वल है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, जो किसके इक्वल होता है c/a के। ये भी हमें वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया 1/4। c/a, c आपका 1 है और a 4 है, दोनों इक्वल है, मींस ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें अरेंज कर लीजिए इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। पहले x वाली टर्म फिर x वाली टर्म, ठीक है। अब 6 3 होता है 18, 6 3 क्या होता है 18, हमें 18 के फैक्टर्स बनाने हैं। 6 + 3 होता है 9, हमें 7 चाहिए, तो 9 2 भी 18 होता है और 9 - 2 कितना होता है 7। 6x², यहाँ लिख लीजिए प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। माइनस क्यों लिया, हमें माइनस करना, जो साइन है माइनस का है तो बिगर नंबर माइनस का होना चाहिए। नाउ देखिए कॉमन क्या इसमें 2 और x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x + 1। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा +1।
दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया आपके पास 2x माइनस 3, दोनों को रख देंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू प्लस 1 जाके हो गया -1, फिर 3 उधर इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू होगी -1/3। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी -3 उधर जाके हो जाएगा +3 और फिर 2 से प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर हमारा b क्या है -3 है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की है -1/3, बीटा की है 3/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, एलसीएम लेंगे 6 आएगा और 3 2 6 तो -2 और -b/a। a हमारा 6 है, b -7 और c हमारे पास है -3 की वैल्यू से पुट कर देते हैं -b/a माइनस b कितना है -7/a है 6। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा +7/6 RHS, माइनस इंटू माइनस +7 डिवाइड बाई 6, तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c/a के इक्वल। अल्फा आपका -1/3 है, बीटा 3/2, 3 1 3 -3, 3 2 6, तो हमारा आएगा -3/6। c/a, c कितना है -3 और a है 6, -3/6 दोनों इक्वल है, इसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इससे प्रूव हो गया कि हाँ इनके बीच में एक रिलेशन है। अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 4u प्लस 8u, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4u² प्लस 8u, दो ही टर्म्स हैं यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या है 4u कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा u प्लस 4 2 8, दोनों को 0 से कंपेयर कर देते हैं हम। 4u = 0 एंड u प्लस 2 = 0, तो यहाँ पे u की वैल्यू आ गई 0 और 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे u की वैल्यू की -2, मीन्स अल्फा आपका 0 हो गया और बीटा क्या लिख सकते हो -2। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो a b c की वैल्यू लिखे तो क्या लिखेंगे, कंपेयर कीजिए जरा, देखिए a की वैल्यू है 4, x पर प्रेजेंट यहाँ पे, b है 8, कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है, तो c क्या होगा हमारा 0, तो ये वैल्यू हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा आपका 0 है, बीटा -2 है, इक्वल टू प्लस माइनस -2 आपका आंसर आ गया। फिर -b/a प्रूफ करना है हमें। b आपका है 8 और a है 4, डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, तो आपका ये आ गया -2, मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसकी होता है -b/a। अब प्रोडक्ट वाला चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या प्रूफ करना है c/a के इक्वल है या नहीं है। अल्फा आपका 0 है, बीटा -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0। c/a, c क्या हमारा 0 और a कितना है 4, तो 4 0.4, 0 मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते देखिए, t² - 15, तो क्या करिए इसे, √15 का स्क्वायर, अगर इसे हम सेपरेट करें तो क्या लिख सकते हैं t + √15 और t - √15। अगर डाउट है कि यहाँ √15 कैसे है तो याद रखिएगा किसी भी रूट वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है वो खुद होता है, तो इसका इनवर्स भी तो हो सकता है, तो 15 किसका स्क्वायर हो सकता है √15 का। दोनों को 0 से कंपेयर कर देते हैं, t + √15 = 0 एंड t - √15 = 0, तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई -√15 और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई +√15। ठीक है, अल्फा आपका -√15 और बीटा आपका +√15। अल्फा प्लस बीटा -b/a -√15 प्लस बीटा कितना है +√15, दोनों को ऐड कर देंगे 0। हमें प्रूव करना है कि -b/a के इक्वल होता है। कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पे t वाली टर्म नहीं है, मीन्स कि आपका यहाँ इस इक्वेशन से क्या है, आपका a तो 1 है, यहाँ पे t² का कोई नंबर नहीं तो 1 है, यहाँ पे b यानी t वाली कोई टर्म नहीं है, मतलब b आपका 0 है। अब वो कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 15, तो c आपका है -15। ठीक है,
सी आपके -15 वैल्यू पुट कर देते हैं। बी अपॉन ए -0/1, क्या आंसर आ गया 0, मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा हमारा है -√15, बीटा +√15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। सॉल्व करते हैं सी अपॉन ए -15/1 -15, ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलिए आगे को क्वेश्चन करके देखें। 3x² - x - 4 कंपेयर करते हैं ax² + bx + c। तो इससे a की वैल्यू कितनी है 3, b -1 एंड c -4। अब पहले से फैक्टराइज कर देते हैं। देखिए 3 4 होता है 12 और 4 - 3 क्या होता है 1। 3x² - 4x - 3x - 4 + 3x। दोनों में से कॉमन क्या है x है, यहाँ बचेगा 3x - 4। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो क्या कॉमन आएगा 1। 3x - 4, दोनों में से 3x - 4 कॉमन ले लीजिए। अब आपके पास बच गया x + 1। दोनों को 0 से कंपेयर कर देते हैं। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। 3x = 4 एंड x = 4/3, ठीक है। इसे कंपेयर करेंगे 0 के इक्वल तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपका अल्फा आ गया भाई 4/3 और बीटा है -1। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला। -b/a 4/3 प्लस ऑफ -1 इक्वल टू क्या है -b/a -1 और a कितना है 3। सॉल्व करते हैं इसे हम। 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर अब यहाँ लिख 3/3। 4 - 3 हो गया 1/3 और यहाँ पे कितना हमारा आंसर आ गया -1 था ये। तो माइनस इंटू माइनस +1 और आपका आंसर आ गया 1/3। दोनों इक्वल है तो हमारे वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोडक्ट का था। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो आपका अल्फा कितना है 4/3, बीटा है -1, तो ये आपका आंसर आ गया -4/3। अब लिखना है किसके इक्वल है, होना चाहिए c/a के इक्वल। तो देखते c कितना है हमारा -4 और a कितना है 3। तो आपका आंसर आ गया -4/3, दोनों इक्वल है तो रिलेशन सेटिस्फाई हो गया इसका। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें जीरोस गिवन होगा और उससे हम इक्वेशन बनाएंगे ऐसे। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। ये रिलेशन हमें दे रखा है, इससे हमें abc की वैल्यू निकाल के और यहाँ पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। तो लिख सकते हैं हम -b/a = 1/4। तो ये हमारा b और ये हमारा a, ठीक है। तो इससे हमारा a कितना आ गया 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई -1। यहाँ पे -b था तो हमें माइनस से प्लस बनाना, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है -1, जो कि होता है c/a के इक्वल, ठीक है। पहले लिखते हैं c/a। अब कंपेयर कर देते हैं हम इसे आगे। c/a = -1, तो c तो आ गया आपका -1, यहाँ डिनोमिनेटर में है 1, यहाँ पे हमारा a कितना है 4। तो क्या करेंगे हम यहाँ और ऊपर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ गया -4/4। तो अब आपका a इक्वल हो गया और c कितना आ गया यहाँ पे -4। तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इसकी, इस क्वेश्चन की क्या होगी, वो a की जगह लिखोगे 4, b की जगह -1 तो -x और c की जगह -4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a -b/a। तो कंपेयर करेंगे -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2। कंपेयर करा तो b कितना आ गया हमारा -b = √2, तो b आएगा आपका -√2। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, वो होता है c/a के इक्वल। कंपेयर करेंगे इसे हम c/a = 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c b तो आपका 1 आ गया, a कितना आता है 1,
आगे कंपेयर करते हैं इसे हम। चलिए अगला क्वेश्चन करते देखिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो क्या करेंगे हम, इसे भी 3 बना लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। अब जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√2 हो गया। तो इससे आपका a आ गया 3, b क्या होगा हमारा आ रहा है -b टू 3√2, तो b क्या होगा हमारा, माइनस साइन आगे इस पे ट्रांसफर कर देंगे हम √2, और c कितना है हमारा 1। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी इससे, ax² + bx + c। तो a तो आपका 3 है 3x², b है आपका -3√2, तो -3√2x प्लस c हमारा 1 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और क्वेश्चन करते देखिए। देखिए जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, डिनोमिनेटर क्या हो सकता है 1। एक और करते सॉल्व, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और c/a क्या है हमारा √5। यहाँ पे a दोनों में सेम है, अच्छी बात मान लीजिए, तो हमारा a कितना आ गया 1, b कितना आएगा 0, 0 पे कोई साइन नहीं होता कभी भी, और c है √5, मीन्स हमारा जो मिडिल टर्म है वो 0 है। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखें तो ax² यानी 1x², bx, अब यहाँ 0 है तो ये टर्म तो आपकी 0 होगी, प्लस कांस्टेंट क्या होगा आपका √5, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू v1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। भाई अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b/a की वैल्यू कितनी हमारी है 1, और फिर आता है अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है हमारा, यहाँ पे c/a भी है 1। अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू दोनों जगह क्या है 1 है, तो a हमारा आ गया 1। b कंपेयर करें तो b है -b = 1 है, तो b कितना होगा हमारा, माइनस साइन दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए -1, और c कितना है 1, a हमारा 1 आ गया, b -1 c1। तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। तो a आपका 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, -1 तो -x + 1, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, -1/4 एंड 1/4, तो सम ऑफ जीरोस क्या है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4। बस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a, -b/a इक्वल टू -1/4, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, c/a है हमारा 1/4। अब देखिए दोनों तरफ हमारा a क्या है इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू को कंपेयर कर देते हैं। -b = -1, तो यहाँ से तो हमारा a आ गया 4, -b = -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और b आ गया हमारा +1, और c कितना है 1, c को यहाँ कंपेयर करें c हमारा 1 आ गया। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c, 4x² + x + 1, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 1 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, कंपेयर कर देते हैं, -b/a इक्वल टू 4, तो इसे लिख सकते हैं 4/1। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, तो c/a कितना हमारा 1 है। अगर हम a कंपेयर करें तो a दोनों में ही इक्वल है, तो b और c को डायरेक्टली लिख देते हैं हम, a हमारा 1 है, यहाँ -b4 है, तो b कितना होगा -4, और c हमारा है 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है ax² + bx + c। ठीक है, अगर हम लिखें तो a की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, तो ये हो गया x², b की जगह है -4, तो -4x, और c है 1, तो ये हमारा आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम हमारे एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो गई है, और वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।